Okay, student. Now I'm going to discuss about the difference between the PERT and CPM. In previous lecture, we already discussed about the what is critical path method and how it is different from the PERT program evaluation review technique. Generally, when we recall the critical path method, we generally discuss about the critical path. How we calculate the uh, first we let the know the activity and event, and there is a lot of difference between CPM and PERT. First, the full form of a PERT is Program Evaluation Review Technique. Okay? And CPM already we know, critical path method. The main difference between CPM and PERT is CPM is a deterministic in nature. मतलब इसमें जो डिटर्मिनिस्टिक नेचर का मीन्स मतलब इसमें जो एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए टास्क का टाइम प्रोवाइड होता दिया होता है, जबकि पार्ट में क्या होता है, ये प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर होती है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है। इसमें इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब इसको एज्यूम वैल्यू में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एक्टिविटी ड्यूरेशन इज नॉट, हमें एक्टिविटी का ड्यूरेशन नहीं पता होता है। एंड सेकेंड वन इज इट इज यूज फॉर अ रिपीटेड प्रोजेक्ट। जनरली क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड वहाँ पे यूज होता है कि जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी बार बार की गई होती है, ठीक है, उसका रेफरेंस लेके वहाँ पे प्रोजेक्ट को अपडेट किया जाता है। एंड पार्ट इज जनरली ये यूज होता है न्यू प्रोजेक्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक, और नेक्स्ट वन इज जनरली यहाँ पे दे रखा है कि एक्टिविटी का आज स्टार्ट हो रही है, जे पे खत्म हो रही है, और डी आई जे इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी 5 डे ऑलरेडी प्रोवाइड है। बट पार्ट में कोई एक्टिविटी आज पे स्टार्ट हुई है, जे पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है, एक्टिविटी ए है, डी आई जे होता है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये गिवन नहीं है, ठीक है, तो ये इसको एज्यूम वैल्यू ले आता है। तो पार्ट में हम लोग 3 टाइम एस्टिमेट निकालते हैं, ठीक है, और इसको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू देखते हैं। और 3 टाइम एस्टिमेट होता है। फर्स्ट वन इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम को टी नोट से डिनोट करते हैं, और जनरली इट इज ऑल्सो नोन एज अ फेवरेबल टाइम। कोई भी टाइम ये होता है फेवरेबल टाइम, मतलब कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो एटलीस्ट मिनिमम टाइम लगता है जब कंडीशन फेवर में हो। ठीक, मोस्ट लाइकली टाइम ये होता है वे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो नॉर्मल टाइम आते हैं, मोर देन 2 टाइम्स करते हैं, देन उसका एवरेज लेते हैं, तो जो नियर अबाउट द वैल्यू आती है उसको बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। एंड पेसिमिस्टिक टाइम होता है ये एडवर्स इन नेचर, जनरली जो क्या होता है जब टाइम का अनफेवरेबल कंडीशन, जनरली किसी वन प्लेस से अदर प्लेस पर जाने पे हमें जो जो एक्चुअल टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम लग गया, समथिंग व्हेन जब हमें समथिंग जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए हम बाइक की तरफ जाते हैं नॉर्मल डेज में, तो हाफ एन आवर में पहुंच जाते हैं, आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। ठीक, तो ये हमारी होगी मोस्ट लाइकली टाइम। और नहीं, एंड ऑप्टिमिस्टिक टाइम वही हुआ कि मतलब बाइक से हम दूरी आधे घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और समथिंग लाइक अ कंडीशन होगा फेवरेबल कंडीशन में, जनरली बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ट्रैफिक वफिक नहीं मिला, जनरली हम वहाँ पे विद इन आवर आधे घंटे में पहुँच गए, तो वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम मुझे जनरली हमें पहुँचने के लिए जनरली मेनली आधे घंटे लगते हैं, बट क्या हुआ जो कंडीशन थी वो फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, समथिंग लाइक बाइक खराब हो गई बीच में, वहाँ से सही करके गए, फिर आगे ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, तो हम वहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे 1 घंटे में पहुँचे। तो लेट से वैल्यू क्या है, 1 घंटे में पहुँचे, तो वो हमारी क्या हुई पेसिमिस्टिक टाइम, मतलब एडवर्स इन नेचर, इसमें क्या थी जो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, हमारे जो जो हमने एज्यूम करके चला था उसके जस्ट अपोजिट हुआ था। ठीक, ये होता है। और नेक्स्ट
एडवांटेजेस ऑफ द पार्ट के क्या क्या होते हैं, ये भी होते हैं। जनरली क्या होता है, ये पार्ट जनरली प्लानिंग फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट में होता है, ठीक। और विजिबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पार्ट, जो पार्ट और सीपी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो पार्ट में भी क्रिटिकल पाथ को विजिबिलिटी के थ्रू देखा जा सकता है, ठीक है। इट इज यूज टू शो द क्रिटिकल पाथ इन क्लियरली विद द क्रिटिकल पाथ, दो पाथ वर एक्टिविटी कैन नॉट बी पॉज अंडर एनी कंडीशन, ठीक। और एनालिसिस ऑफ एक्टिविटी, दिस विल बी प्रोवाइड डेट मैनेजमेंट with the repeat process repeat in the completion of the project in including the budget। और जनरली जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में हम मेन वन एक एक चीज़ को डिटरमाइन करके चलना होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए विदिन अ टाइम होना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। तो देन वो वाली जो मतलब जो इकोनॉमिकली हो, जो लो बजट में ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होता है, ठीक। देयर इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल एंड पार्ट। ओके।